बस तुमसे कहना, सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे, दिल में ही रहना। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, दिल में ही रहना। ये है आत्मज्ञान। समझे? गुरु जी को हम लोगों ने देखा इतने शांत, अभी मन नहीं चलता था, जबकि उनके मामा जी और ये लोग सब आते थे, हाथ पकड़ पकड़ के भी बुलाते थे, चलो चलो चलो, दिल्ली आई हो तो चलो, पर कभी लिहाज में नहीं गया। बोला हम ऐसे कहीं जाते ही नहीं, सत्संग होता तो वैसे ही जाते, सत्संग में ही रहते। तो हम तो जब चलते हैं 8-10 लोग हमारे साथ होते हैं। तो मामा जी को उनको बुलाने के लिए घर में क्या कराना पड़ा? सत्संग। और फिर से मामा जी लग भी गए सत्संग। नहीं तो मामा को क्या सोच के आए थे बुलाने के लिए? भांजी, तुम्हें लोग क्या कह के बुलाते हैं अपने घर में? तुम्हें जो बुलाते हैं अपने घरों में क्या सोच के बुलाते हैं? फिर तुम प्रभु के हुए कहाँ? तुम्हें तो वो बेटा बेटी बहन भाई ये करके बुलाते हैं ना। ये देखते हैं कि भगवान के हो गए, क्योंकि तुमने कभी ऐसा अपने अंदर प्रगति ही नहीं किया कि हम भगवान के हो गए। तुमने अपना रुझान दिखाया ही नहीं, एक घंटी पे पहुंच जाते हो। कहते हैं माया वाले 100 बार बुलावे भेजें, तब एक बार सोचना, तब सोचना, और तब भी गुरु की आज्ञा ना हो तो बिल्कुल नहीं। अब हमारा जीवन किसका है? गुरु का। ठीक। अच्छा, ना तो हमको इच्छा है और ना इच्छा है। आत्मज्ञानी इच्छा भी नहीं करता और इच्छा करता भी। समझना इस बात को। इच्छा और अनिच्छा से परे है आत्मज्ञान। क्योंकि इच्छा है, ये भी देहाभिमान है, मुझे इच्छा नहीं है, ये भी देहाभिमान है। आज समझना इस बात को कि आपने आसानी से कह दी ना अभी इच्छा नहीं है, ये भी देहाभिमान है। किसको नहीं है इच्छा? इच्छा है, ये भी अभिमान है, मुझको इच्छा नहीं है, ये भी देहाभिमान है। पर सहज अवस्था, सहज अवस्था की मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, है ही भगवान। तो इच्छा करे तो वो करे, अनिच्छा करे तो वो करे। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा। आत्मा इच्छा और अनिच्छा से परे है। तो आत्मज्ञानी हो तो कभी इच्छा आ नहीं सकती और कभी ऐसा कह नहीं सकते कि मुझे इस बात की इच्छा है नहीं। आत्मज्ञानी अपने अलावा और किसी को दिखता ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। कहते 84 लाख योनियों के अंदर एक मानुष योनि ऐसी है जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, पर हम तो मानुष भी नहीं है, ये ध्यान रखना। भगवान से मिलके एक हो गए। भगवान से मिलके एक होना है कि नहीं होना, ये बताओ। तो मानुष हो तो फिर तुमको इच्छा है, मानुष हो तो तुमने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल भी कर लिया। मानुष जन्म में तुमने पहचाना कि इच्छा दुख का कारण है, इसलिए अब ना मैं इच्छा नहीं करूंगी। ये भी किसका स्वभाव है? फिर मनुष्य का स्वभाव। पर सहज अवस्था क्या है? मिल जाए तो ईद मान, ना मिले तो रोजा। यानी जैसा प्रभु कराना चाहे वैसा कर लेते हैं। जो तुद भाव साईं भली का। आत्मज्ञानी जो है
वो परमात्मा से मिलके एक हो गया है। देह अभिमान नहीं है उसको, सहज अवस्था में है। जैसा प्रभु चलाए वैसा चलते हैं। अब जैसा प्रभु चलाए तो कैसे पता चलेगा ये प्रभु चला रहा है? जैसा प्रभु चलाए ये कैसे पता चलेगा कि प्रभु चलाए? अक्सर सब यही बात पूछते हैं, क्योंकि अब ये ज्ञान जिम में भी सब सुनते हैं। तो एक मेरे से क्वेश्चन कर रहा था कि ठीक है, फिर हम कुछ गलत भी करते हैं, कुछ भी गलत हो रहा है तो वो भी प्रभु ही करा रहा है। फिर आप लोग ये क्यों कहते हो कि गुरु से पूछ के चलो, गुरु को बता के चलो? तो हमने बोला कि चलो, तुमने इतना तो माना कि कुछ गलत है, तुम्हारा कॉन्शियंस, तुम्हारी जागृति इतना तो मानती है ना कि ये गलत है, तो क्या तुम वो बात गुरु को बता सकते हो कि हम ये करने जा रहे हैं आज? बोला नहीं। तो बोला बस वो गलत है। जो बात तुम गुरु से कर नहीं सकते, जो बात तुम गुरु को बता नहीं सकते, वो समझना वो तुम्हारे मन से उत्पन्न फुरना है। इसलिए तुम्हारे और परमात्मा के बीच में गुरु को रखा गया है कि तुम जब तक पूरे स्टेबल नहीं हो जाते तो तुमको हर बात अपनी किसको बतानी है? गुरु को बतानी है। जो बात तुम गुरु को बता नहीं पा रहे तो वो सही नहीं है, इसका मतलब। समझे? बोला हाँ, अभी समझ आई बात। तो जो बात तुम गुरु को बताते हो तो गुरु तुम्हें उसके अंदर टटोल के देखता है कि ये इसको इच्छा है या इसको अनिच्छा है। आत्मज्ञान हुआ भी है कि नहीं हुआ? जैसे राजा जनक को एक लीला करके अष्टावक्र ने बोला, राजा तेरी नगरी में आग लग गई। अब इस समय उसको इच्छा भी नहीं है उसको बचाने की, तो अनिच्छा का भी प्रिटेंड वो नहीं करता, ऐसा भी नहीं करा हमें क्या फर्क पड़ता, ऐसा भी नहीं कह रहा। शांत 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 क्यों है वो? क्योंकि वो साक्षी है, दृष्टा है, अंदर से ही विरक्त होके बैठा है। इसलिए इसको ये भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है हमें कोई इच्छा ही नहीं है बचाने की उसको। हमें कोई इच्छा है उसको बचाने की। इच्छा और अनिच्छा से उपराम की स्थिति क्या है कि कोई कुछ भी कह के जा रहा है वो मेरे पे इफेक्ट नहीं हो रहा। आत्मज्ञानी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ उसको जुड़ा हुआ नहीं मानता। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो फिर मिथ्या वस्तुओं से, मिथ्या पदार्थों से अपने को विरक्त कर लेता है। उसके लिए कभी इच्छा और अनिच्छा नहीं रह जाती। फिर अब बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं अभी हमें इच्छा नहीं है दूध पीने की, घूमने की, कहीं जाने की, कहीं आने की। ये भी अभिमान है, ये भी अभिमान है। कभी घूमना पड़ भी सकता है, जाना पड़ भी सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरू शुरू का ज्ञान सुना हुआ था तो कोई लोग बाहर से आए थे, रीवा से पता नहीं कहाँ से। तो हम लोग गुरुजी को, जैसे गुरुजी सत्संग में आने से पहले एक राउंड लगा के आते थे, तो कह रहे थे तुम भी चले जाना इनके साथ भूल भुलैया। तो हमने कहा हम ऐसा कहेंगे ना तो गुरु बड़ा खुश होगा। हमने कहा हमें तो इच्छा ही नहीं है कुछ देखने की। बोला अच्छा, हम कह रहे हैं तो भी। हमें लगा कि जैसे हम गुरु को प्रसन्न कर देंगे ये कह के, अब तो हमें घूमने की इच्छा ही नहीं। तो ये बात आज याद आ गई हमको कि गुरु जी ने बोला नहीं, तुमको इच्छा नहीं है या अनिच्छा है इसका हमको नहीं पता, और ये तो तुम आरोपित कर रहे हो अपने साथ कि हमको इच्छा नहीं है घूमने की। हमें पता है तुम्हें इच्छा नहीं है, पर तभी तो हम तुमको भेज रहे हैं। तभी हमको ये बात समझ आ गई कि हम ये कह के भी कि इच्छा नहीं है, तो
अपने को देह मान के बैठे। अरे जैसा गुरु चला रहा है वैसा चल लो ना, फिर गुरु भेज रहा है ना, तुम अपने उससे तो नहीं जा रहे ना, गुरु भेज रहा है तुमको, गुरु करा रहा है। तो जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ वहीं मैं रहूंगा। तो हम लोग कई बार इस तरह का एक स्वांग भी करते हैं कि गुरु कह रहा है तो गुरु को भी हम प्रकट करके दिखाएं कि हमको इच्छा नहीं है। तो बोला घूम तो हमने भी रखा, घूम तो हमने भी रखा है, पर फिर भी कभी जाना पड़ता है तो चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या हुआ, कोई हमने कसम थोड़ी खा रखी है कि नहीं जाएंगे। अब कसम खाने वाला भी तो देहाभिमानी होगा कि आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। देहाभिमानी लहसुन नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, और डॉक्टर लिख देगा आपके डाइट चार्ट में कि सुबह उठते ही आपको एक फाक लहसुन की निगलनी है, फिर नहीं खाओगे। नहीं नहीं, हमको तो कोई इच्छा ही नहीं। कभी ये मत कहना हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, इसकी इच्छा है इसकी इच्छा नहीं है। जैसा तू करा ले प्रभु, जैसा तू रख ले, ये आत्मज्ञान होता है। तभी हमने गुरु जी का जीवन देखा तो कभी ऐसी कोई बात उनके जीवन में नहीं थी, सहज। तो बोला जो सहज अवस्था है वो आत्मज्ञानी की होती है। तो आत्मज्ञानी की अवस्था ना तो इच्छा वाली है और ना अनिच्छा वाली। बस इच्छा और अनिच्छा का ये बताया कि मानुष को कंट्रोल करने की वृत्ति होती है कि वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, पर ये नहीं कह सकता कि मुझे अब इस बात की इच्छा नहीं है। कंट्रोल कर सकता है कि अगर इच्छा आएगी तो उसको कंट्रोल कर सको, तो उसको अनिच्छा कहा जाता है। पर ये नहीं कहोगे कि जिसने आपको समझ दी, जिसने आपका प्रकाश किया, हम उसी को पलट के ज्ञान सुना दें। कहीं पर बैठते हैं ना सब, तो ज्ञान के पॉइंट बोलने लग जाते हो आप लोग। ज्ञान के पॉइंट मत बोलो, जीवन में ज्ञान लगाओ। ज्ञान के पॉइंट नहीं बोलो। गुरु को तो ज्ञान की जरूरत नहीं ना, गुरु को तुम्हारा अनुभव चाहिए, अनुभव बताओ। ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो बतेरा उसके पास। क्या गुरु के पास ज्ञान की कमी हो गई है जो आप उसको ज्ञान बता रहे हो? कभी नहीं बोलना गुरु के आगे ज्ञान होता नहीं है हम लोगों को, पर हम उसका एक प्रिटेंड करते हैं ज्ञान का। तो ज्ञान कोई मजाक नहीं है, ज्ञान कोई टाइम पास नहीं है, पर जीवन में कितना लगाया है वो होता है। तो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर है गुरु की आज्ञा। आत्मज्ञानी हमेशा हुक्म में रहता है, जैसा प्रभु करा दे। तो प्रभु कौन है? प्रभु को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ए गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। ये इच्छा अनिच्छा तुमको समझ कहां से आई? गुरु के मुख से तो समझ आई है। आज जितनी भी समझ तुमको आ रही है ये कहां से मिल रही है? गुरु से। तो ये भी तो गुरु से ही पूछ लेना। अब गुरु खुद ही कह रहा है जाओ भूल भुलैया हो आओ, तो कैसे मना कर दोगे तुम? मना करने वाला भी देहाभिमानी है, ये ध्यान रखना। इसलिए बोला गुरु को नो नहीं करना, जहां नो करना है वहां तुम नो कर नहीं पाते। अब फिर हमसे कहते अब हम ना नहीं कर सके ना, हमसे ना नहीं होती ना, आप नहीं कहा सर से प्यार करो। गुरु को ना कराओ बेशक, है ना, गुरु को ना कर दो, ये सिखाया हम लोगों ने तुमको। फिर गुरु को ना नहीं करना, क्योंकि हमारा मार्गदर्शक, हमें डायरेक्शन देने वाला वो कौन है?
गुरु है। ये आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब पता थोड़ी था हम लोगों का। रहते इन्हीं के साथ थे, पर पता तो नहीं था। जिसने हमको दिया वो गुरु है। और आप देखो, आप कुछ सिलेक्टेड लोग हो जो यहाँ आए हो। तो आप कभी सुखमणि साहब को ध्यान से सुनना, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। तो गुरु मेरा क्या है? महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। पहले गुरु दाता दयाल, पहले गुरु दाता बनता है। पहले गुरु अपनी आत्मा को जानता है और फिर तुम्हारी आत्मा को जगाता है कि जैसे मेरे अंदर मैंने आत्मा को जाना, ऐसे तुम्हारे अंदर भी कौन बसती है? आत्मा बसती है। फिर तुम्हारी आत्मा को जगाता हुआ ज्योत से ज्योत जगाता है। तो जगाकर, इसीलिए सुखमणि साहब ने लिखा, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। वो आप परमेश्वर सबको नहीं लेकर आता हुआ, तुम वो कुछ सिलेक्टेड पर्सन हो जिनको वो ढूंढ के लाया है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे। अब महेश्वर जो तुम्हें खोज के लाया तो दे क्या रहा है तुमको? ब्रह्म ज्ञान। तो वो तुम्हें क्या बना के छोड़ेगा? ब्रह्म ज्ञान। दे अभिमानी नहीं। इच्छा और अनिच्छा किसको होती है? दे अभिमानी। अब ना हमको चाय पीने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल, सोचते हैं गुरु खुश हो जाएगा। नहीं, चाय पीनी भी पड़ सकती। फिर क्या करोगे सर? व्रत तोड़ोगे क्या? व्रत तोड़ोगे? कभी कभी आप देखो, करवा चौथ का व्रत रखते हो, मरते मर रहे होते हो, गैस बन रही होती अंदर, सुबह से कुछ नहीं खाया होता, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगी, मेरा व्रत टूट जाएगा। डॉक्टर लगा देता है ड्रिप, पानी तो जा ही रहा है। अब क्या करोगे? मरते मर जाओ, पर अनकॉन्शियस हो गए हो, बेहोश हो गए हो। जगाया किससे तेरे को? पानी फेंक के तो जगाया। जल देवता का इतना अपमान, इतना अपमान भाई। उसी जल के साथ पूजा होती है। करवे में क्या रखते हो उस समय? जल को ही तो रखते हो। वो 5 तत्व फिर वहीं रखते हो थाली में, उन्हीं के साथ फिर ऐसे बांटते हो। पर अपनी थाली तो घर लेकर आते हो कि औरों की थाली ले आते हो? थाली ऐसे देते हो। थाली देकर तुम्हारे हाथ में क्या आती है? थाली। मतलब तुमने कोई भी कर्म किया है, घूम फिर कर वो तेरे पास ही आएगा। तुम चाहे अखरोट, बादाम कुछ भी रख के लाए हो उसमें, वो घूम फिर कर तेरे पास ही आएगा। विचार करके देखो, कितने हर चीज का लॉजिक बना रखा है। और गुरु इतना कर्म कांड में तुमको लेके नहीं जाता, केवल इतना कहता है, गुरु को ना नहीं करना, ये सहज अवस्था है। गुरु को कभी ना नहीं करो, क्योंकि तुम अभी भी इच्छा अनिच्छा में फंसे हुए हो। इच्छा अनिच्छा से ऊपर तुमको इनको कंट्रोल करना है कि भाई इच्छा आ रही है और गुरु कुछ और कह रहा है, तो मैं इच्छा को कंट्रोल करूं। क्योंकि मानुष योनि ऐसी है जिसमें हम अपनी इच्छा को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। आज गुरु तुम पर एक कोई हुक्म कर दे कि ये काम तुमको नहीं करना, तो उससे तुम अपने आप को हटा के देखो। उसी समय इच्छा कुछ कह रही है तुम्हारी, पर गुरु तो कुछ और कह रहा है ना। उस समय तुम अपने को संयमित करके देखो कि तुम कर पाते हो कि नहीं। आत्मज्ञानी क्या होगा? पलट के देखेगा भी नहीं, पलट के देखेगा नहीं। तुम्हारी अटैची तैयार हो और कोई कह दे, गुरु कह दे कि ऑफिसर को बोलो नौकरी रख छोड़े, तुम तो कहोगे ना, अरे गुरु का कहना आसान है, भाई घर वाले क्या कहेंगे, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना हम पे पैसा खर्च किया। ये तुम आत्मज्ञानी हो? ये तुम आत्मज्ञानी हो? तुम्हारे घर वाले कहां से आ गए बीच में? जब दुखी थे, गुरु से मिले, सत्संग ज्वाइन किया, तब ये सारे कहां थे तुम्हारे? आज सारे बन गए तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार, ये सब आ गए। जब सर पे डंडा पड़ा था तब कौन था तेरा? कौन था? फिर बाज ना दी पकड़िए, सिर दी
दीजे पान छोड़िए, पाँच नादी पकड़िए, सिर दीजे बाण छोड़िए, सिर दीजे बाण छोड़िए जी, रख के भरोसा तेरे नाम दा, कदे ना असी डोली जी, कदे ना असी डोली जी। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु मुख तो बोलिए जी, करे ना सी डोलिए जी। अर्जुन जिसका भी कोई नहीं है, सोचो उसने बाह किसकी पकड़ी है? कृष्ण की। कृष्ण ने भी उसकी बाजू को पकड़ लिया है। पर अब आप विचार करके देखो, युद्ध जीतने के बाद, युद्ध जीतने से पहले उसकी स्थिति कैसी है? दयनीय, दीनहीन, इच्छा नहीं है मेरे को युद्ध करने की, बिल्कुल भी इच्छा है भी, ऊपर से क्या कह रहा है? मुझे इच्छा नहीं है युद्ध करने की। अरे इच्छा नहीं है तेरे को युद्ध करने की, फिर तू क्यों आया था मेरे पास? क्यों आया बता, क्यों आया तू मेरे पास? आया है चल के, पर ऊपर ऊपर से कह रहा है नहीं मुझे इच्छा नहीं है युद्ध करने की। वो भगवान को दिखा रहा है। तो भगवान भी समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, आया तो मेरे पास, फिर भगवान ने पूछ भी लिया। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन को देखा, क्या लेते हो तुम? ये देखो एक साइड मैं हूं, एक साइड मेरे नारायणी सेना है। तो उसने किसको लिया? नारायणी सेना को। और अर्जुन से बोला देखो पहले दुर्योधन आया है, तो ऑप्शन उसी को दिया जाएगा, वो क्या लेता है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है ये? अर्जुन। मुझे तो आपका साथ चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो यहीं से पता लगता है कि ठीक है, इस समय उसको समझ नहीं आ रहा इच्छा अनिच्छा के बीच में, पर उसने चुना किसको है? गुरु को चुना। तो यहीं से भगवान पूरे पूरे उसके साथ हो गए कि वाकई में इसको ना इच्छा है ना अनिच्छा है। इसने किसका साथ मांगा है? केवल भगवान का। मेरे सर पर रखना दादा, मेरे सर पर रखना बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना है तो दीजिए। मेरे सर पर रखना दादा, मेरे सर पर रखना बाबा, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए, प्रभु देना है तो दीजिए। अब जिसके साथ पूरे प्रभु यो चले, उसको इच्छा क्या और अनिच्छा क्या, वो तो आत्मज्ञानी हुआ ना। फिर आत्मज्ञानी का मतलब प्रभु को पाना नहीं है, प्रभु प्रेजेंट है, मैं को हटा। प्रभु तो प्रेजेंट है, अब मैं को हटाया कैसे जाए? मैं को हटाया कैसे जाए? बहुत इजी है। शुरू से सुन रहे हो ना तुम लोग, तुमको बड़ा इजी लगेगा। और अभी जो ऑनलाइन सुन रहे हो सकता है उनको आज का चैप्टर समझ ना आए, पर तुमको समझ आएगा कि प्रभु को पाना है या प्रभु ही है पहले से। प्रभु, प्र माने जो पहले, भू माने जो हुआ, जो पहले हुआ हम सब से भी, उसको क्या बोला जाता है? प्रभु। तो प्रभु पहले है, पीछे मैं आई हूं। तो जो पीछे आया है उसको हटाना। प्रभु को तो पहले से ये पाना है क्या प्रभु को? बोलो। ये भी कहना उचित नहीं होगा कि मानुष देही प्रभु पाने के लिए। बस ये इसलिए कहा जाता है कि जो तुम्हारी बाकी सब योनियां थी उसमें तुमको विवेक नहीं था और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था।
यहाँ तुमको कंट्रोलिंग पावर भी मिलती है और तुमको विवेक भी मिलती है, तुमको समझ भी मिलती है। और ये समझ भी तुमको मिली कि प्रभु को पाना नहीं है, पर जो 84 लाख योनियों में तुमने मैं, चूहे ने बोला चू, बिल्ली ने बोला म्याऊं, कुत्ते ने बोला भौं भौं, झिंगुर ने बोला झुन झुन झुन, हर एक के मुंह में आवाज जो थी, वो सारी आवाज कहाँ खत्म करनी है? मानुष्य में। इस मैं को खत्म करना। तो मैं उत्पन्न होती है इच्छा और अनिच्छा। ना तो मेरे को इच्छा है और ना इच्छा नहीं है। ना तो इच्छा है और ना ही ना इच्छा है। तो फिर क्या है? बोला जब प्रभु को पा लिया तो अब प्रभु करे ना जो करे, जो करे वो प्रभु करे। तब गुरु बार बार चेक करता है तुमको कि तुम्हारी क्या मर्जी है। तुमने कभी बोला जो आपकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। कई बार हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। ठीक, 4-5 सूट रख देते हो ना, आप बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। हम थोड़ी देर देख ही होते हैं, देखना नीला वाला नहीं अच्छा लग रहा, इसका वाला हम समझ जाते हैं तुम पहले से कौन सा सिलेक्ट करके आए हो, नीला वाला। हम कई बार कहते हैं अरे हमें क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ थोड़ी आ रहा है, अभी हमें बोलने ही नहीं दोगे। देखना नीला वाला नहीं अच्छा लग रहा, खुद ही कह रहे नहीं अच्छा लग रहा। हम भी जानबूझ के काला वाला उठा के दे देते हैं, कहते लो, कहते एक बार नीला वाला चेक करके देखें आपके आगे। तो ये प्रभु को नहीं पाया तुमने। अभी भी तुमको देह को सजाने का शौक है, बाहर से कह रहे हो इच्छा नहीं है हमको, अब तो जैसा आप कह दो वही हमारे लिए फाइनल है। इतने के लिए तैयार हो, तैयार हो। मन तो कहेगा अरे गुरु की मान तो रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ आना बर्बाद होने के लिए, आबाद होने आ रहे हो तो समझो आबाद तो तुम किससे हो जाओगे? राम रतन से। संसारिक तौर से पहले क्या होना पड़ेगा तुमको? बर्बाद। बर्बादी के लिए तैयार हो तो यहाँ आना। फिर तुम देखना राम नाम से, नाम की दौलत से ऐसे माला माल हो जाओगे कि तुमको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम साथ हो जो मेरे तो किस चीज की कमी नहीं। प्रभु ऐसे मिल जाएंगे तुमको, मिल जाएंगे। जब कभी गली में भी तुम चौकी जागरण कराते हो तो पहले उस जगह को अच्छे से साफ करते हो, ग्रंथ साहब जी लाते हो, आगे छिड़काव करते लाते हो ताकि पवित्र हो जाए। पवित्र स्थान पर ही प्रभु विराजमान होते हैं। तो तुम्हें पवित्र नहीं करेगा भगवान, ऐसे ही बैठ जाएगा तुम्हारे अंदर। तो पवित्रता क्या है तुम्हें चेक नहीं करेगा, इच्छा है कि नहीं है इसके अंदर, या सिर्फ बाहर से आपको इच्छा ही नहीं है। कई बार बोलते हैं सब अपना कहीं जाने आने का मन नहीं करता। अरे हम कहते हैं अभी तो कहीं शादी पार्टी आ नहीं रही ना, अभी आ जाए तुम्हारे घर शादी का कार्ड, फिर देखो जरा दूर की भी कहीं होगी ना तो मन लार टपकेगी, क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे। और तो और छोड़ो, अब एक मुसीबत और पाल ली, सबके बीच में हमने भैया जी से कह दिया। अब भैया जी से कहे कैसे? फिर कहोगे देखो मन तो नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। देखो बोलने का स्टाइल देखना अपना, हम तुम्हारा मन पढ़ लेते हैं ना, मन तो 1% भी नहीं है भैया जी, लेकिन अब क्या करें, देखो और किसी को छुट्टी मिलती नहीं है, फिर हम ही घर से वेले हैं, हम ही घर से फ्री हैं। तो घर वाले सारे क्या कह रहे हैं, तुम ही चले जाओ भैया। अगर तुम फ्री हो ना वाकई में, तो तुमको तो भगवान से विरक्ति नहीं होना चाहिए। ये किन का काम है? बिजी लोगों का काम है। शादी पार्टी में जाना फ्री लोगों का काम नहीं है। जो मुक्त हुआ है उसको तो कहां जुड़ के रहना है? वो मुक्त हुआ ही क्यों है ये बताओ। अगर तुम्हें कोई देख रहा है कि तुम फ्री हो तो तुम्हें तो कहां रहना चाहिए फिर? आप देखो किस तरह, बिल्कुल 1% भी मन नहीं। आपको तो पता ही, आप हम कहीं आते जाते नहीं है बिल्कुल। बोले जाओगे हमने तुमसे पूछा है कि तुम्हारा मन है नहीं है, फिर घूम फिर कर अब एक शादी आ रही है, अब क्या करें उसमें? तो जाना पड़ेगा, देखो जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? तुम्हें क्या निभाना है उनके साथ? प्रभु को पाना था, प्रभु पा लिया। अब
क्यों जाना पड़ेगा? सोचो, ना तुम लोकारीत में हो, ना तुम देह में हो, फिर क्यों जाना पड़ेगा? तुमने अपना डिसीजन खुद ही बता दिया, तो फिर हम अब तुम्हें क्या बोले, हाँ या ना क्या कर सकते हैं? तुम कोई पूछ थोड़ी रहे हो, प्रभु प्रभु कह रहे हो, पर प्रभु तो तुम आप ही बने बैठे। नहीं, मजे की बात तो हो, तुम्हें अपनी बेटी का कन्यादान करना हो और गुरु तुम्हें उसमें कहे क्या करोगे, अभी जाके बैठो सत्संग, सत्संग में बैठो, बेटे का बर्थडे मनाना और तुम्हें यहीं बिठा के रखे गुरु, क्या करोगे? छोड़ो। अरे नहीं, जाना तो पड़ेगा। अभी जब तक कोई हालात नहीं आए ना, तभी तो तुम कह दोगे अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है, कहीं घूमना फिरना अब तो सब रह गया भैया जी। अब तो बस ऐसा लगता है सत्संग में डूबे रहे, देख लिया सबको, कोई अपना नहीं है कोई। हम कहते हैं अभी कोई ऐसी पार्टी आ नहीं रही। एक पार्टी का टेलीफोन आ जाए ना तुम लोगों को, एक, देखो कैसे मन चलता है फिर। तो इच्छा अनिच्छा सब बरस पड़ेंगे तुम लोगों के ऊपर। नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर अंदर में डर लगेगा नहीं लगेगा, क्या कहेंगे रिश्तेदारी में, क्या कहेंगे, कैसा सत्संग ले लिया है, फिर सत्संग की बुराई होगी। हाँ, हम सहने के लिए तैयार हैं, हम लोग तो सहने के लिए तैयार हैं, पर तुम लोग तो तैयार नहीं हो अभी। इसलिए आज ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इच्छा और अनिच्छा का। इच्छा और अनिच्छा जाएगी किससे? हुक्म से। हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, ताहू में कहे ना कोई। अपनी इच्छा से चल पड़ोगे तुम, देखना कहीं ना कहीं गड़बड़ कराओ, या तो पर्स हो जाएगा तुम्हारा, लॉन्ग हो जाएगा, गिर जाओगे, पैर में मोच आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। अब फिर जब ये सब हुआ होगा तो गुरु से तो बताओ तो क्या करें, पैर में मोच आ गई। फिर कैसे आ गई पैर में मोच? सुबह तो सत्संग में ठीक थी तुम, सुबह तो सत्संग में बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया फिर तुमको? अब कैसे घुमाओगे 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 बात, फिर पता चलेगी भैया वो इच्छा जाग गई थी इनके अंदर। इच्छा जागी, अमरूद के पेड़ पे चढ़े, अमरूद तोड़ने लगे, पैर फिसल गया, मोचा गया, और सुबह ही तुम बोल के गए अमरूद अब तो इतने खा लिए भैया अमरूद, अब तो अमरूद खाने की इच्छा ही नहीं है। सुबह तुमने बोला, तुम शाम उस पर फिसले और पैर में मोच क्यों आई? क्यों आई बोलो? इच्छा के कारण। इच्छा ऐसी भली घुमाती है गली गली। क्यों भाई निभा रहे हो अभी भी? क्यों डर है तुम लोगों को? नहीं, फिर आगे हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनकी शादियां होंगी, कौन आएगा? कौन आएगा? कितने बंदे चाहिए बोलो? नहीं, अपने वाले आज भी मरे पड़े हो तो अपने वालों, 500 बोलो 500 ले आएंगे, मरो तो 1000 बोलो तो 1000 ले आएंगे। पर करोगे क्या? 1000 500 को इकट्ठा करके करोगे क्या? कोई जुलूस निकालना है क्या, या तमाशा इकट्ठा खड़ा करना है? अभी लॉकडाउन में कितने कितने बंदे जा रहे हैं बारात में? अभी तो साफ तुम लोग कहते हैं फौज मत लाना, एक ही बंदा आना। हाँ, अब तुम्हारे मुंह में क्या रह जाएगा ये बताओ? पहले हम कहेंगे अरे एक बंदा भेज दो घर से, क्या तुम 10-10 लोग चल पड़ते हो बारात में? नहीं भैया जी, घर की शादी है। अब घर की शादी में कितने लोग बुला रहे हैं ये बताओ? क्या बोल देते हैं फोन पे, देखो बुरा नहीं मानना, लॉकडाउन चल रहा है ना, एक पार्वती तू ही आ जाना। भाई बड़े बुजुर्गों के इकट्ठा कर रहे हैं, तो पार्वती अरे मैं क्या करूंगी, मैं तो सुबह सत्संग जाती हूँ, मैं अपने पोते को ही भेज दूंगी। जब एक ही बंदा जा रहा है तो बच्चे ही खुश होते हैं, बच्चों को भेज देंगे। बच्चों को भेज रही हूँ ये भी इच्छा है, खुद नहीं आ रही ये भी इच्छा है, पर मैं कोई डिसीजन ही नहीं दे रही, खत्म बात। जिसने जाना है वो जाए, ये कार्ड मेरे लिए नहीं आया, खत्म बात। कोई तुम्हें बहुत पक्की तरह से भी कहे ना अभी घोड़ी के आगे तुझे ही खड़े होना है, घोड़ी से तेरे कोई फोटो खिंचवाना है, तो तुझे घोड़ी बनना है क्या? घोड़ी के साथ फोटो खिंचवाना है? सोच के देखो, कोई कोई तो इतना कहेगा अरे तेरे कोई तलवार पकड़नी है, तेरे को ये करना है, तेरे को फलाना करना है। वहां तो बिल्कुल ही मत जाना, और तुम्हें अहंकार दिलाना, तुम्हें ये करना करना करना। बेचारा अष्टावक्र 4 अध्यायों से तो तुम्हें कह रहा है करने में ही मत फंसना। लोग तुम्हें कैसे फंसाते थे, करना है, तुम एक बार हट के तो देखो, कोई ना कोई तलवार पकड़ने वाला खड़ा हो जाएगा, तुम तो हटो।
तू हट तो सब काम है। पर ज्ञान सुनना इतना ही आसान है, पर जब समय आएगा उतना ही मुश्किल लगता है। क्योंकि वही अर्जुन के सामने जो खड़े थे ना, दुर्योधन, भीष्म, पितामह, तुम्हारे पास भी बहुत सारे हैं ये वाले, ये खड़े हो जाते तुम्हारे आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं। फिर देखो जात बिरादरी ये सबको, तो ये आत्मज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है। अपना टाइम खराब मत करना। जात बिरादरी, लेना देना, व्यवहार, अगर तुम परम पद की प्राप्ति करना चाहते हो, परम पद की, तो एक जीवन में गुरु की आज्ञा के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी गुरु तुम्हें शुरू शुरू में कहीं आने जाने से मना नहीं कर रहा, पर तुम्हारे अंदर ये आता नहीं कि गुरु भी हमें उतना ही प्यार करे, उतना ही प्यार करे, उतना ही प्यार करके चले। अरे तुम कितना चलते हो पहले ये देखो। तुम्हारे अंदर आता तो होगा, जितना गुरु फलाने को करता है उतना हमको नहीं करता, जितना गुरु उसको अपने नजदीक बिठाता उतना हमको नहीं बिठाता, जितना अपने साथ उसको खिलाता। तुम ये भी तो देखो, तुम कितना चल पाते हो, तुम कितना चल पाते हो, तुम कितना सबके अधीन होके बैठे हुए हो, इसके उसके फलाने के। एक एक थोड़ी है तुम्हारे, पता नहीं कितने कितने खसम पाल रखे हैं। सोचो क्यों गुरु नानक देव जी ने बोला खसम वर्ड क्यों यूज किया। यहाँ दादा भगवान तो बहुत गाली देते थे, इतना अपना फैलावा कर रखा तुम लोगों ने कि तुम ना नहीं कर सकते हो, चल पड़ते हो। फिर ये आत्मज्ञान क्यों लेने आते हो? आत्मज्ञान इसलिए लेने आते हो कि सब और से मन हटाना है और भगवान को प्रकट करना है। कि कोई तुमको वास्ता देता है तो इसको को भगवान जी करेंगे, तलवार वो पकड़ेंगे, तुम हम पर क्यों आधारित हो रहे हो ऐसे? वक्त का कोई पता नहीं है, अभी तो 3 दिन रहते हैं, देखा जाएगा, ऐसे नहीं बोलो। पर तुम उसी समय से तैयारी कर लेते हो। अभी तो 3 दिन बाद बारात है, तुम 3 दिन पहले तैयारी करके और यहाँ धीरे धीरे कटना शुरू हो जाओगे, बीमार भी होना शुरू हो जाओगे, गले खराब भी होना शुरू हो जाएंगे। और 3 दिन बाद तुम कहाँ दिखते हो? कहाँ दिखते हो? वही कितना चालाक है मनुष्य, आप देखो। ये है इच्छा और अनिच्छा। बाहर से दिखा रहे हो इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा तो है। पड़ी है अंदर के नहीं पड़ी? सोचो कोई क्या कहेगा, बुरा ना मान जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कल को हमें भी बच्चे ब्याहने, ये फलान, पता नहीं कितनी कितनी बातें। फिर देहाभिमान में आ गया, फिर देहाभिमान में आ गया। तुम्हें इतना ही भगवान में विश्वास नहीं है कि देखो भगवान अपनी आई पर आ गई है। जिन लोग अब लॉकडाउन में शादियां कर रहे हैं, कभी ये भी तो फंसे होंगे ना कि हमारी शादियों में अब तो ये खुद ही नहीं बुला रहे, किसी खुद ही नहीं बुला रहे, खुद ही 50 से ज्यादा गैदरिंग नहीं कर रहे, 100 से ज्यादा गैदरिंग नहीं कर रहे। अब घरों में झगड़े चल रहे हैं, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। कौन जाएगा? कौन जाएगा? सोचो। सब तुम्हें कहेंगे अरे आप तो सत्संग जाती हो, आप क्या करोगे शादी में जाके? हम ही चले जाते हैं। पर अंदर में लगेगा तो सही, सगी बहन के घर है, देखो तो सही उसको क्या क्या मिला है। ऐसे तो बताएगी नहीं सही सच, जाऊंगी तो अपनी आंखों से देखूंगी क्या क्या मिला उसको, क्या क्या नहीं मिला। नहीं, फोन पे इसको कह देगी देख, चाहे मैं आऊं या ना आऊं, लिस्ट में मेरा नाम लिख देना कि मासी भी इसकी एक सूट दिलवा देना वहां से, हाँ मान करवाना पूरा। ये तो अभी तुम आत्मज्ञानी हो। नहीं, ये तो अभी आत्मज्ञानी हो। इच्छा कहां कहां पैदा हो रही है सोच के देखो। चाहिए, चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं, गुरु नानक देव जी ने तो तुम्हें अभी एक लाइन में समझाई ना ये बात। गुरु तुम्हें रोज कितना समझा रहा है, जिस जीव को चाह नहीं ना वो शाहों का शाह क्यों है? क्योंकि वो भगवान से नहीं छूटा, इसलिए शाहों का शाह है। चाहना करोगे तो वहां फंसोगे, और चाहना नहीं करोगे तो अपना नियम से कहां बैठोगे? सत्संग। ये जो 5 तत्व की पूजा करते हो ना तुम लोग, इनको चाहना नहीं है, ये बिल्कुल निर्लिप्त और न्यारे हैं। इनको कहीं आना जाना नहीं है, इनके अंदर कोई मन नहीं चलता इनका, क्योंकि ये होली है तो होली। आर्मी वाले देखो सेना में रहते हैं, इतने कोरोना काल में लगे हुए हैं,
इनको कहीं आना जाना नहीं, इन पे कोई दोष भी नहीं लगाता। इनसे कभी कोई पूछता है कि भाई तू आएगा, इनको पहले से पता भाई इनकी सख्त ड्यूटी है, सख्त ड्यूटी है, ये कैसे आ जाएंगे। इनकी औरतें भी कहीं जाएंगी तो कोई दूसरा भाई साहब नहीं आए, कहते अरे पागल हो क्या, भाई साहब कैसे आ जाएंगे। दूसरा व्यक्ति खुद ही बोल पड़ेगा भाई साहब कैसे आ जाएंगे, देखने नहीं उनके सरकारी ड्यूटी है, उनको तो रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं है, कमाल कर रहे हो। तो तुम्हारी ये सरकारी ड्यूटी नहीं है, फिर तुमने ऐसे झूठ गाया है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी है। तुम कैसे फ्री हो ये बताना, तुम कैसे फ्री हो, तुम भी तो फ्री नहीं हो। जैसे आर्मी वालों पे कोई दोष नहीं, ऐसे तुम पे भी कोई दोष नहीं। तुम भी तो किसकी आर्मी हो, राम जी की सेना। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। इतने सारे वानर चल गए, अब उसमें से फोन आ रहे हैं सबके, आज आ जाओ घर में बेची का टीका होना है, ये होना होना है। कोई भी बंदर घर नहीं गया, और आज दिन तक यहीं घूम रहे हैं। देखो बंदर गए बोलो, उनके बच्चे पुरखे सुरखे जब राम का साथ उन्होंने कर लिया, कोई पलट के नहीं गया, गया कोई। तो ये जो हमने रास्ता चुना है, अब हमारे कौन है, ना मैं है ना मेरे वाले। कि गाना गाओगे, तुझे देश बुलाता है, जा घर आजा परदेसी। संदेश आते हैं तुझे बुलाते हैं, अहंकार चढ़ाते हैं, नजरों में गिराते हैं कि घर कब आओगे। अपने आत्म पद से कब गिरोगे, गिरना है, घर जाना है, वो वाले झूठे घर में। अपने असली घर में आ गए हो, प्रभु को पा लिया है, तो जहां इच्छा और अनिच्छा नहीं वहां प्रभु है। प्रभु को पाना नहीं है, प्रभु पहले से हटानी क्या है, इच्छा और अनिच्छा, यही आत्मज्ञान। ठीक, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो।